मुझे जाने दो। तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो। जाने दो। आखिर में तुम हो कौन? तुम भारती को क्यों ढूंढ रही हो? हम 14 सालों से भारती का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते हम थक गए, लेकिन पता नहीं चला वो कहां है। क्या तुम भारती को जानती हो? कहां है वो? क्या कर रही है? वो अभी जिंदा तो है ना? बताओ ना। मुझसे कुछ मत पूछो। सुनो, नमस्ते सर। पैसे चोरी हुए कब पता चला? काउंट करने के लिए जब दान पेटी खोली तो देखा खाली है सर। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। गुनाह कबूल कर लो। स्टेशन जाने के बजाय मामला यहीं से लट जाएगा। हमें कुछ नहीं मालूम है सर। इसका मतलब यहाँ कोई चोर नहीं है क्या? तुम लोग अनाथ हो ना? तुम्हें चोरी की आदत होती है? ए लड़की, इधर आ। पैसा तुमने चुराया है ना? सच बोलो। इंस्पेक्टर सर, माइंड योर टंग। अनाथ है इसका मतलब चोर नहीं है। और हाँ, आप कोई दूध के धुले नहीं है। लोगों में अच्छाई या बुराई उसकी परिस्थिति की वजह से नहीं है, यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। माइंड इट। शाबाश बेटा स्वेच्छा, तुमने निडरता से सच कहा। और तुम बच्चों के दिलों में नफरत का बीज क्यों बो रहे हो? सिन्हा, पिछले 5 साल में ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है, तो फिर यहाँ अचानक ये सब कैसे हो गया? ऑर्फनेज में नया कौन आया है? दोनों सिक्योरिटी गार्ड एकदम नए हैं सर। सर, सॉरी सर। कांस्टेबल, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके सर, चलो चलो हमारे साथ। मैनेजर बाबू सर, ये इस महीने का थैंक यू सर। हाँ बेटा स्वेच्छा, सर, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है।
वेरी गुड। 1 मिनट, लो ये रख लो। थैंक यू सर। गुलाबी क्रांति का ये पाठ्यक्रम इतिहास के एक युग से जुड़ा है। सर, हाँ बोलो। 15 अगस्त के कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने वालों का मैं नाम लिखवाने आया हूँ। क्लास चल रही है ना, दिखता नहीं क्या? लेकिन गणित के सर ने आपके पास भेजा है। ठीक है, जल्दी अपना काम पूरा करो। मेरा नाम समिता है, मैं क्लासिकल डांस करना चाहती ओके। हूँ। मुझे सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना है सर। मैं शोले का धर्मेंद्र बनना चाहता हूँ सर। हाँ, तो धर्मेंद्र बनना चाहता है। ठीक है, एक डायलॉग बोल। क्यों रे कमीने कहीं के, हाँ? बसंती इसके सामने मत नाचना। क्या है रे? नहीं सर, डायलॉग बोला है। हाँ, बैठ जा गधे। नेक्स्ट। मेरा नाम स्वेच्छा है, मैं ह्यूमन रिलेशन पर स्पीच देना चाहती हूँ। ए स्वेच्छा, स्टैंड अप। क्या कहा? तुम ह्यूमन रिलेशन पर स्पीच देना चाहती हो? व्हाट अ जोक। तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं है, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, वो भी तुमको पता नहीं है, और मानव संबंध के बारे में स्पीच दोगी? आओ, एक अनाथ को रिश्तों के बारे में क्या पता? मानव संबंध कोई मार्केट में बिकने वाली चीज है क्या? यू आर एन ऑर्फन। रिश्तों का स्पर्श क्या होता है तुमको पता नहीं है, माँ की ममता को महसूस नहीं किया, ह्यूमन रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मानव संबंध के बारे में भाषण देने की कोशिश मत करना, समझ गई? स्वेच्छा चल। सभी बच्चे बाबू को जन्मदिन की बधाई देंगे। स्वेच्छा, रुको, बाबू को जन्मदिन विश करो। मैं क्यों करूँ सर? ये हमें दुख देने यहाँ आते हैं और आप चाहते हैं हम इन्हें खुशी दें। कैसी बातें कर रही हो? ये सच है सर, मैं एकदम सच कह रही हूँ। प्रत्येक दिन ये लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने आते हैं और ये खुश होते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर हमारा दिल जानते हैं कि कितना उदास होता है, और इन लोगों को तो खुशी होती है क्योंकि हमारे पास तो माँ बाप भी नहीं है। हमारा तो कोई नहीं है सर जो हमें ढेर सारी खुशियाँ और प्रेम दे सके। इनके जीवन में इनका जन्मदिन खुशी का अवसर होता है, लेकिन हमारे अंदर इनका खुशी का पल उदासी भर जाता है, हमारे जीवन में दुख दे जाता है। ये केवल 1-2 बार नहीं होता है, हर साल न जाने कितने लोग यहाँ आकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और हम अनाथ बच्चों के जीवन में दुख भर जाते हैं। ये लोग हमें भिखमंगों की तरह 2 रुपए की चॉकलेट या 5 रुपए की आइसक्रीम थमा देते हैं, सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ये हमें भिखमंगों से भी बदतर बना देते हैं। जश्न का मतलब हमें अपनेपन का एहसास दिलाना चाहिए और हमारा मन भारी और उदास नहीं करना चाहिए सर। स्वेच्छा, इतनी रात को क्या सोच रही हो? हमारी इस दुनिया में बहुत सारे पक्षी, जीव जंतु, इन सबको उनके माँ बाप का प्यार मिला होगा, लेकिन भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चिंता मत करो, जिस भगवान ने हमें दुख दिया है वो हमें सुख भी देंगे। ठीक है, मैं कल मौसी के घर जा रही हूँ, तुम भी चलोगी ना मेरे साथ? हाँ मैं चलूंगी, लेकिन तुम्हें याद है ना मुझे काकीनाडा हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है। सर, मेरा नाम स्वेच्छा है, मैं हैदराबाद के अनाथालय से आई हूँ। मैंने इसी हॉस्पिटल में जन्म लिया था। अच्छा, तो मुझे क्या करना है?
इसे देखकर बताइए ना मेरे माता पिता कौन है। इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ तारीख और साल है। ये क्या लाई हो? तुम्हारे हाथ देकर बताऊं कि तुम्हारे माँ बाप की शक्ल कैसी है? तुझे पता है कि यहाँ सारे पुराने रिकॉर्ड्स बड़े शहर के गोदाम में पड़े हैं। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज सर देखकर बताइए ना। ए, भिखारी कहीं की, चल। जाओ जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारी बातें सुनी बेटा, रो मत बेटा। मैं यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ एक पुरानी नर्स है, तुम जाकर उनसे मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगी। चलो बेटा, उनसे मिलते हैं। आओ बेटा। ठीक है, तुम जाओ। मैडम जी। हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों? यहाँ पर एक लड़की आई है, वो आपसे कुछ जानना चाहती है। बुलाओ उसे। अंदर आ जाओ बेटा। नमस्ते। क्या जानना है बेटा? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा जन्म प्रमाण पत्र है ये। मैं अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए आई हूँ। ओह, ये मेरी हैंडराइटिंग है। 25 तारीख 1 महीना 2009। उस रोज रात में एक खूबसूरत जवान लड़की लेबर पेन से तड़पती हुई हॉस्पिटल आई थी। मेरी माँ को जानती है मैडम? वो कैसी दिखती हैं? मेरे पिता कैसे दिखते हैं? प्लीज बताइए ना मैडम, बोलिए ना प्लीज मैडम। बताती हूँ बेटी, सब बताती हूँ। उस रात जब तुम्हारी माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी तो उसे एक आदमी रिक्शे से लेकर आया था। जल्दी आइए, हाँ, लाओ, इसे उठाइए ना। ध्यान से उठाना। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, हाँ, ले जाइए। आराम से पकड़ो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। थोड़ी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डिलीवरी केस है, थोड़ा सीरियस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंट काम है, मुझे निकलना होगा। पर सर, उसे देखने वाला कोई नहीं है। तुमने कहा कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर कुछ हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं सर, इंसानियत के नाम पर उस पर तरस खाइए सर। ना वो मेरे कोई गांव की है, ना ही उससे कोई रिश्ता है मेरा। तुम जाके देखो उसे, अगर बच गई तो घर भेज देना। मुझे अर्जेंट निकलना है, जाओ। अरे बाप रे, क्या करूं? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। उस दिन मैंने तुम्हें तो बचा लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई। सॉरी बेटा। मेरी माँ के बारे में आपको कुछ और मालूम है मैडम? नहीं मालूम है बेटा। हाँ, उस रिक्शे वाले रामू को कुछ पता हो सकता है। कहाँ रहता है वो, जानती हैं आप? नहीं बेटा, नहीं मालूम है। सिटी सेंटर जाओ, उसके बारे में पता चल जाएगा। जाओ बेटा। मैंने उसके साथ बात करवाई थी, लेकिन वो नहीं माना। अंकल, क्या आप मैं रामू क्या रिक्शे करूं? वाले को जानते मैं हैं? कह रहा हूँ तो नहीं बेटी। अंकल, हाँ? क्या आप रामू रिक्शे वाले को जानते हैं? रिक्शा वाले राम? हमें नहीं पता बेटी। अंकल, क्या आप रामू रिक्शे वाले को जानते हैं? मैं किसी रिक्शे वाले को नहीं जानता बेटी। आंटी, हाँ आप बेटा? रामू रिक्शे वाले को जानती नहीं हैं? बेटा, इसी महीने मैंने ये शॉप खोली है। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या आप रामू रिक्शे वाले को जानते हैं? रिक्शा रामू? हाँ। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है। सुनो लड़की, रामू रिक्शा वाले को ढूंढ रही हो? आप उन्हें जानते हैं? हाँ। वो कहाँ रहते हैं? तुम्हारा मतलब उस बुढ़े आदमी से है? हाँ। मैं जानता हूँ ना बेटा, आओ मेरे साथ। हाँ। चलो आओ। उस बुढ़े से तुम्हारा क्या काम है? ए, यहीं रुक। क्यों? क्या कहा? रिक्शे वाले को जानता है तू? हाँ जानता हूँ। वो कहाँ रहता है बता?
मैं तुझे क्यों बताऊं? रुक जा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वो तुझे बताएगी फिर। अरे क्यों बताऊं तुझे? फालतू में चांस खराब कर दिया। क्यों बेटा, रामू रिक्शे वाले को क्यों ढूंढ रही हो? उनसे अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती हूँ। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी माँ के साथ भी वही किया होगा। जी वो बात नहीं है आंटी। चलो मेरे साथ आओ। वो देखो बेटी, वही घर है। वो वाला है ना? हाँ बेटी। रामू चाचा, रामू चाचा। अरे कौन हो तुम और बुड्ढे से क्यों मिलने आई हो? हाँ, इस उम्र में ये काम करते हुए शर्म नहीं आती क्या? तुझे तो पक्का उस चुड़ैल ने ही भेजा होगा। जाती है या झाड़ू से पीटू तुझे? निकल यहाँ से। उन्होंने मुझे घर बताया, लेकिन मैं यहाँ दूसरे काम से आई हूँ। जब मेरी माँ प्रसव पीड़ा में थी, रामू चाचा ने ही काकीनाडा सरकारी अस्पताल में मेरी माँ को पहुँचाया था। मेरी माँ का नाम क्या है, कहाँ रहती है, मुझे ये जानना है। आप एक बार चाचा को बुला देंगी? रुक, मैं बुलाती हूँ। सुनते हो, एक लड़की तुमसे कुछ पूछने आई है, बाहर आओ। कौन है? तुम कौन हो बेटी? क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या काम है? चाचा जी, आनंदी ने मुझे भेजा है यहाँ। आनंदी ने भेजा है? मेरी आनंदी ने तुम्हें भेजा? मेरी आनंदी ने? जब हम छोटे थे तो वो श्रीदेवी जैसी लगती थी। मैं उस पे लाइन मारता था, पूरे शहर में साथ घूमते थे। वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती थी, लेकिन अब वो भी इसकी तरह बूढ़ी हो गई। सट क्या गया है बुड्ढा? पैर तो कबर में लटक रहे हैं और उसका नाम सुनते ही लात टपकने लगी। अरे पहले अच्छे से बात तो सुनो। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? चाचा, 14 साल पहले एक गर्भवती महिला को अपने रिक्शे में बिठाकर काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ याद है चाचा? मैंने तो रिक्शे में बहुतों को घुमाया, ये बात कैसे याद रहेगी? एक बार याद करके बताइए ना। अस्पताल की एक नर्स ने मुझे आपके बारे में बताया। नर्स ने तुम्हें बताया? हाँ, कुछ तो याद आया मुझे। उस दिन आनंदी भी मेरे साथ ही थी। उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और फिर बेटा, अरे क्या हुआ? उठो बेटा, उठो, आ जाओ, उठो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरा बच्चा। हाँ, सब ठीक तो है? तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ, संभाल लूंगा ना सब। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा बच्चा। गाँव कौन सा है तुम्हारा? काकीनाडा के पास। हाँ, घबराओ मत, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। चलो, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, हिम्मत मत हारो, आ जाओ। भारती। उसने मुझसे बहुत विनती की कि मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उसे अस्पताल लेके चला गया, पर डर था कि अगर कुछ गलत हो गया ना तो मुसीबत में फंस जाऊंगा, तो उसे हॉस्पिटल में छोड़ के भाग आया। पापी हूं मैं। पर बेटी तुम कौन हो? उस दिन जिस महिला ने आपसे भीख मांगी थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी। हाँ, इसका मतलब वो बच्ची तुम ही हो? तुम्हारी माँ वो तो अच्छी है ना? मुझे इस दुनिया में लाकर खुद दुनिया से चली गई। मेरी माँ बेशक जीवित ना हो, लेकिन आपके माध्यम से उसने सत्य को जीवित रखा। आपसे फिर मिलूंगी चाचा। सुनो बेटा, तुमने बताया तुम्हारी माँ नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले को छोड़ दो। नहीं,
मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ को किसने सड़क पर छोड़ा। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो बेटी? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरी माँ ने नहीं छोड़ा, ना मैं उनके लिए कोई भार थी। वो बच नहीं सकी इसलिए मैं अनाथ हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने जन्म देने के लिए बहुत विनती की थी, उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब जानना चाहती हूँ। और सबसे जरूरी बात, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिता कौन है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। संघवरम के लोग पंचायत इलेक्शन में एसआरपी पार्टी के कर्मठ उम्मीदवार को ही चुनना। हमारे सरपंच उम्मीदवार हैं ईएल आचार्य जी। उन्हें अपने बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। और हाँ, लालटेन के सामने वाला बटन दबाए। अम्मा, लालटेन के सामने वाला ही बटन दबाना है। भैया, आपका वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। लालटेन पर ही मोहर लगाए और आचार्य जी को भारी मतों से विजयी बनाए। चाचा, चिल्ला चिल्ला कर गला थक गया, एक स्ट्रॉन्ग चाय बनाओ ना। ए रुक जाओ। ए इसे कैसे छूने दिया? कैसा इंसान है। ए कौन सी पार्टी जीतेगी? जीतने का क्या है, जो पार्टी पैसे देगी वही जीतेगी। ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा वोट्स। बेकार चाय है। अरे जाना। चाचा, शंकवरम यही है ना? हाँ बेटी। यहाँ एक भारती नाम की लड़की थी ना, उसका घर आपको पता है? भारती? भारती को? भारती कौन है भाई? ये पक्का वही होगी, मछली वाले नारायण की बेटी। छी, वो घटिया आदमी है। क्यों रे, तुझे उसके बारे में पता नहीं है क्या? इससे जाती तो पूछ लेता। गांव के बाहर उसका घर है, चल निकल यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। बेशर्म लड़की, चल जा। तुम लोग इंसान ही हो ना, कभी नहीं बदलोगे। छी, जात पात के नाम पर लड़ते रहो। अरे बेटा, सुनो बेटा, रुको। यहाँ किसे ढूंढ रही हो? भारती। भारती को? वो सूरज उगने से पहले ही चला गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? वो कोई लोगों को लूटने वाला चोर नहीं है। वो मेहनत से काम करता है। वो गंगा नदी की गोद में गया है। वो देखो, वो आ रहा है। कहाँ है? हाँ हाँ आ रहा है। अरे बाबा, पहचाना नहीं क्या? बस आ गया। अरे इतना समय क्यों लगाया, जल्दी आओ। अरे आ रहा हूँ। मार्केट खुलने वाला है, जल्दी माल उतारो। थोड़ा जल्दी करो। क्या मामा, आप मेरा वेट कर रहे थे क्या? अरे चापलूसी बाद में, पहले माल उतारो। देख क्या रहा है, माल अनलोड करना।
मामी अपना हाथ देना। आजा। क्यों हीरो, लगता है आज बड़ी सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। ये सब आपके लिए ये मामी। इसे मार्केट में बेचो या फिर घर में सुखाओ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। बस यूं ही। क्यों रे, मामी से तू इतना शर्मा क्यों रहा है? हमारे लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए शर्मा रहा है। ये उसके प्यार में जो पड़ गया है। वो मेरी बेटी है, उसे सिर्फ पढ़ाई से प्यार है। अच्छा। वो देखो आ रही है, उसी से पूछ लो। हाँ, मैं अपने दिल की बात उससे खुलकर कहने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा? पापा, ये रहा आपका लंच बॉक्स। मुझे अच्छे से पता है कि आपको कुरकुरा करेला बहुत पसंद है। मैंने बैंगन करी भी बनाई है। ठीक है बेटा। ठीक है ना? ठीक है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ पापा। आराम से जाना। ठीक है, बाय। तुम्हें क्या हुआ? केकड़े की तरह टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो? तुमने आज सड़ी हुई मछली खा ली है क्या? इस केकड़े को छोड़ो बेटा, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी, जाओ। हाँ पापा। सुनो भारती, मैं एक बात कहूँ? क्या है? ये किंगफिश इस गोल्डन फिश के प्यार में पड़ गया है और शादी करना चाहता है। शादी करोगी? केकड़े में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या कहा? जरा मेरी आंखों में देखकर ये बात फिर से कहना। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? सर, बोलो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। बैठ जाओ। नेक्स्ट। सर, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। गुड। भारती, तुम बताओ। जो शिक्षा मैंने प्राप्त की वो मुझे आगे बढ़ने में और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बल देने में महत्वपूर्ण है। मेरी शिक्षा गरीब लड़कियों के काम आए, मैं अनाथ बच्चों के लिए एक साधन बन सकूं। इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहती हूँ। सर्विस से ज्यादा लोग सैलरी को महत्व देते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा से दूसरों की मदद करने का लक्ष्य एक महान विचार देता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक अवसर है। आप सभी समुद्र में जान जोखिम में डाल के मछलियाँ पकड़ते हैं और बदले में क्या मिलता है? बस एक चवन्नी। आपके श्रम का लाभ लेकर व्यापारी लोग लाखों लाख रुपए कमाते हैं। इसलिए यदि आज से ये सारी मछलियाँ मुझे बेचोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को डबल पैसे दूंगा। क्या कहते हो? जो पसीना बहाकर मेहनत करते हैं उनका पसीना सूखने से पहले पैसे मिलने चाहिए। बाप दादा के जमाने से हम रोज कमा खा ही रहे हैं। आपकी बात से हमारा हौसला बढ़ रहा है भैया। बसवा राजू से पूछना होगा। हम उसके पैसे वापस कर देंगे, उससे आजादी मिल जाएगी। वो है कौन जो हम उसकी परमिशन ले? यार है, तू बहुत बोल रहा है। बसवा राजू को चुनौती देगा, हीरो बन रहा है। सुन गजा, अगर सर पर तलवार लटक रही हो तो बसव राजू तो क्या, उसके बाप को भी चुनौती देंगे। यार है, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? रुक जाओ। क्या है रे? हाँ? देख क्या रहे हो? मारो इसे।
इस जमीन पर जिसका जहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ वहाँ वो व्यापार कर सकता है। सबका अधिकार है ये। पिछली बार तुम्हारे जैसा कोई आया था यहाँ, अगले ही दिन समंदर किनारे उसकी लाश मिली थी। यहाँ व्यापार भी मेरा है, अधिकार भी मेरा है, शहर से लेकर गहरे समंदर तक सब कुछ। क्या रे, मुझे धमका रहा है? तू तो गया, इधर ला। लोगों का कल्याण और महान बनने का ख्वाब अपने अंदर ही रखना, वरना शहर के चौराहे पर गर्दन टांग दूंगा तेरी। सुन लो तुम लोगों का अन्न से पेट भर गया है क्या? मुझे उकसाया तो मुंह से निवाला छीन लूंगा। यीशु के मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यीशु को अपने दिल में याद करते हैं और उनकी प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं तो आप अपने जीवन में बड़े बदलाव का अनुभव करते हैं। यदि आप अपने पापों को धोना चाहते हैं और आप अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास यीशु का ही मार्ग है। 1 मिनट सर। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने सारे अधिकार के साथ स्वतंत्रता से रह सकता है तो वो भारत देश है, और इसका कारण है हमारे देश का संविधान, जहाँ लोग बिना किसी डर के जी सकते हैं। निरक्षरता पर काबू करके हमने साक्षरता हासिल की है। हमारा देश समानता की ओर बढ़ रहा है, और ये केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की वजह से है। धार्मिक मान्यताएं क्या सच में ये सुनिश्चित करती है कि धर्म के प्रभाव में मनुष्य के पाप कट जाते हैं? लेकिन हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हमें समानता का अधिकार मिले, हमारी आस्था सुरक्षित रहे। धर्म से पहले संविधान की शिक्षा दीजिए। चलती हूँ। शादी का ख्याल दिल में आया है, मम्मी ने तेरे चाय पे बुलाया है। शादी का ख्याल आया है। नु नु नु। मामी, ओ मामी। हाँ, आ रही हूँ। मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ खास बात नहीं है बेटा, बस भारती के कॉलेज जाकर ये टिफिन देकर आजा। लंच बॉक्स तो क्या, उसके लिए तो मैं 7 समंदर तैर सकता हूँ। आपको एक बात बताऊँ? बोलना। उससे मेरी शादी करवा दो ना। अरे जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो मैं कैसे गायब होता हूँ और 1 मिनट में वापस आ जाता हूँ। दो। अरे थोड़ा ध्यान से जाना। सीधा कॉलेज में ही ब्रेक लगेगा। एक्सक्यूज मी। क्या है? सॉरी, तुम्हारा थोबड़ा देखकर मेरी बात करने की इच्छा नहीं है। जाओ। छी, तुम भी बंदर जैसे ही हो। ऐसा तो जाकर पढ़ाई करो ना। मैंने जो लेक्चर दिया है अब इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नमस्ते मैडम। क्या चाहिए बताओ? मेरी गर्लफ्रेंड। यहाँ बहुत सारी गर्ल्स हैं, तुम्हें किसकी तलाश है? छी छी, इनमें से कोई नहीं है। अरे मेरी वाली का नाम भारती है। मैडम, भारती तो थोड़े समय पहले ही चली गई। वो ऐसे कैसे चली गई? मैं उसका लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। तो हम इस लंच बॉक्स का क्या करें? वो मिल जाए तो उसे दे देना। जाओ। हाँ ठीक है। कहाँ गई होगी? मामी, मामी। हाँ क्या हुआ? हाथ क्यों रहा है? भारती घर आई क्या? अभी तक तो नहीं आई। वो घर भी नहीं आई।
जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पता चला कि वो चली गई। वहीं आसपास कहीं होगी, तूने ठीक से ढूंढा क्या? कॉलेज का पूरा कोना कोना छान मारा। हाँ? ए, तुम घर जाके उसे देखो। ठीक है। ए, हाँ। तुम मेन रोड पे देखो। ठीक है। कनिका, कनिका, हाँ दीदी, आई दीदी। क्या हुआ दीदी? तुमने भारती को देखा नहीं क्या? दीदी, नहीं देखा। अरे कहाँ चली गई है? भाई बालास्वामी, हाँ। मेरी भारती को देखा क्या? नहीं नारायण। कॉलेज गई थी, वहीं से गायब हो गई। कहाँ ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा है। ए शिवा, भारती कहीं दिखाई दी क्या? नहीं पता। कॉलेज में भी नहीं है, घर पर भी नहीं आई, कहाँ गई होगी वो? बेटा भारती कहीं मिली क्या? नहीं मामी। हे भगवान, कहाँ चली गई है लड़की? तूने उसे अच्छे से हर जगह ढूंढा ना, वो कहीं नहीं दिखी क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें, हर जगह ढूंढा हमने। क्या हो गया मेरी बेटी? कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ चली गई थी तुम? तुम ठीक तो हो ना बेटी? हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? पता है कितने परेशान थे हम लोग। ये चोट कैसे लगी बेटी? क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था पापा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। भारती, 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 उठो आराम से। मैंने गंगा माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। इसे चोट पर लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा जलेगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा। ए, हाँ, वो खुद इसे लगा लेगी। हाँ तो मैं लगा रहा हूँ ना। मछली पकड़ने जाओगे ना? हाँ जा रहा हूँ ना मामा। इस बार लगभग 1 महीना लगने वाला है। क्या सच में जा रहे हो? और नहीं तो क्या, जब भी तेरे जाने की बात बताती हूँ ये उदास हो जाती है। प्यार होने का यही तो मतलब है। तुमसे दूर रहना मुश्किल है, लेकिन रह लूंगा। इसे सहन कर लूंगा भारती। उसके बाद क्या हुआ? बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ। जिस नजर से उसने मुझसे विनती की और जो शब्द कहे, वो आज भी मुझे याद आते हैं। उस दिन मामा ने कुछ ऐसा कहा जो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। महेश, ए महेश, क्या बात है मामा? थोड़ा 1 हफ्ता पहले आ जाना ना। क्यों? तुम्हारी और भारती की शादी करवानी है। शादी? आप सच कह रहे हैं ना? अचानक से आपने ये फैसला क्यों लिया? मेरे और आपके कहने से ये शादी नहीं हो सकती। भारती से भी पूछना चाहिए। अगर मैं तुम्हें समझा भी दूं, तो तुम उसे नहीं समझा पाओगे। मतलब कहीं ये मेरे पिता तो नहीं? उसके बाद क्या हुआ? शादी की बात ने मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें भर दी। भारती से शादी करने के ख्याल से ही मैं 20 दिन में वापस लौट आया था, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं।
हुआ दीदी? रुको, क्या हुआ दीदी? दीदी बताओ क्या हुआ? दीदी, दीदी रुको दीदी। अरे क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ? चल उसे छोड़ दीजिए। पिताजी ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए। पिताजी छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना इसे। पिताजी ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए। पिताजी छोड़ दीजिए। भले ही वो तुझसे शादी करने वाला हो, कपड़े उतारने का मजा मैं लूंगा। एक बार मेरे साथ सो ली तो मेरे ही साथ सोना चाहोगी, समझ गई ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पिताजी छोड़ दीजिए। मैं आज उठती हूँ, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? मैं तुम्हारे आज तो मौका मिला, आज नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे छोड़ दूं? आज तो मलाई खाकर ही रहूंगा। और भाव दिखाती है ना तू, तुझे तो आज पता चलेगा। उन बदमाशों को मारने में कोई बुराई नहीं है। ए, अगर दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ए, अंदर जाओ, उसे लेकर के आ। ए, जा उसे घसीट कर ला। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? ए, छी! कमीने, तू तो बहुत बड़ा राक्षस है। तूने तो खुद ही अपने पत्नी और बच्चे को मार डाला, और अब अपने निठल्ले बेटे का इस्तेमाल करके मेरी बेटी पे अत्याचार करना चाहता है। चल निकल, नहीं तो काट काट डालूंगा। तूने मेरी मासूम बेटी को बर्बाद कर दिया, अब तू और क्या चाहता है उससे? ए, इनकी बकवास क्या सुन रहा है? जाकर लेकर आ उसे। लेकर उसे। ए, अगर मेरी बेटी को छुआ भी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे जाने दो। ए, तुम लोग छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा उसे, काट डालूंगा।
अरे तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाएगा हैं? आरती उसकी बेटी है, उसकी मर्जी है। वो उसे जहां चाहे ले जा सकता है। तू कौन होता है? जाओ उसे बाहर खींच के ले आओ। भैया भाग गई भैया। ये हिरनी कहां तक भाग सकती है? जाओ खोजो उसे। गांव का एक एक घर छानो और मेरे सामने लेकर आओ। जाओ जल्दी। ठीक है भैया। मुझे इंसानों से नफरत हो गई है। उस दिन सभी दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का शिकार किया। मैंने भी यही सोचा। मैं ये सोच सोच कर पागल हो गया कि जिसे मैं इतना प्यार करता था उसे भगाने में मैं ही जिम्मेदार था, ऐसे गांव वाले बोल रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो लगा अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। ये लो खाना। उसने खाया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। तो उसे क्यों नहीं दिया? पहले उसे दो। हाँ ठीक है। क्या दिन आ गए हैं। अरे महेश, महेश, ओ महेश, सुनना, कब तक इस तरह से बिना खाए बैठा रहेगा? थोड़ा सा तो खा ले। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा ले बेटा। अब जाओ यहाँ से। महेश, अरे हमें भी दुख है कि उसकी शादी तुमसे नहीं हो पाई, लेकिन अपनी किस्मत का क्या कर सकते हैं। थोड़ा शांत हो जा। शांत हो जा। अरे चलो इधर आ, छोड़ दो उसे। क्या कर रहा है? रिमोट किधर है? जी मालिक। शंखावरम की रहने वाली भारती को काकीनाडा के एक वेश्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे पैसे और ऐशो आराम का सुख चाहिए था, इसीलिए वैश्या प्रीति का सहारा लिया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। कल भारती को अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे कोई फंसा रहा है। मेरी लड़की कभी गलत नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। ये गलत है। नाली के कीड़े, कितने घटिया हो तुम लोग। अरे महेश, छोकरी तुझे भी चकमा दे गई। तेरी लुगाई तो एक बाजारू औरत निकली। मेरा कौन सा मान सम्मान है? तुमने पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। छी! इस गांव में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इनको जरा भी शर्म नहीं है। तेरे जैसे लोग गटर के कीड़े मकोड़े हैं। तुम दोनों ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। छी, चलो। ये सब झूठ है। तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। तुम सब नाली के कीड़े हो। भगवान तुम्हें कर्मों की सजा जरूर देगा। दुष्ट हत्यारे कहीं के। भगवान, क्या हो गया? महेश, महेश, महेश। चाची, चाची, पूरे गांव वालों ने भारती को जिंदा जलाने का फैसला किया है। भारती को मारना चाहते हैं?
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। छोड़ दो मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बेशर्म औरत, तूने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लिए धंधा शुरू कर दिया। अगर जहर पीकर मर जाती तो इज्जत बच जाती तेरी। चला डालो इसे। इसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे पत्थर से। मारो, मारो, मारो इसे। मारो इसे। मारो इसे। जाके गाड़ी से पेट्रोल लेकर आ। ए, जाकर पेट्रोल लेकर आ। लाता हूं। पेट्रोल डाल। छोड़ दो। पकड़ से, भागना नहीं है। हटो, हटो, छोड़ दो। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। पकड़ो उसे। चलो, निकलो यहाँ से। मार डाला? उसे मार डाला ना? वो अपनी जान बचाकर इस गांव से भाग गई। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। अब देखो, तुमने उसके बारे में पूछकर मुझे याद दिला दी। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मामी, हाँ थोड़ा पानी लेकर आओ ना। हाँ, ला रही हूँ महेश। ये भारती के माता पिता हैं। छी, तुम इंसान ही हो ना? अरे रुको, अरे महेश। मेरी बात तो सुनो। कौन है ये लड़की? मैं भी नहीं जानता मामा। भारती के बारे में पूछ रही थी। माँ, तुम्हारे जीवन में आखिर क्या हुआ था ये मैं जानकर ही रहूंगी। तुम्हारे माँ बाप, वो आदमी जिसने तुम्हें प्यार किया, ये समाज और गांव के ये सब लोग, सभी ने तुम्हें दोषी समझा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था? महेश, कहाँ है वो छोकरी? कौन सी लड़की? भाई, जो भारती के बारे में तुझसे पूछ रही थी, वो छोकरी। मुझे नहीं पता। ए महेश, ये गांव उसे और उसके कुकर्मों को भूल चुका है। अगर गांव के लोगों को वो घटनाएं याद दिलाई गई तो इस बार मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। याद रखना, समझ गए? कौन है वो लड़की जो भारती के बारे में पूछ रही थी? भारती और उसके बीच क्या संबंध है? नमस्ते सर। हाँ, बैठो। क्या समस्या है तुम्हारी? सर, 2008 मार्च 15 को भारती नाम की एक वेश्या लड़की को आपने अरेस्ट किया था। उस केस के ताल्लुक में FIR कॉपी चाहिए। एक एकदम कड़क चाय भेजो। क्या कहा? तुम्हें 2008 में वेश्यावृत्ति करने का आरोप भारती पर लगा, उसका विवरण चाहिए?
हाँ, आखिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? वो मेरी माँ है सर। ओ, तो तू उस वेश्या की बेटी है? तो तू पहले जाकर अपने बाप को ढूंढ। माँ के बारे में जानने से क्या मिलेगा? हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, जा। एक्सक्यूज मी सर, देश के सिटीजन होने के नाते मुझे ये राइट है सर, आपको मना करने का राइट नहीं है। क्या कहा? मुझे कानून सिखा रही है तू? हाँ, क्या कर लेगी? भारतीय संविधान के अनुसार राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक कॉमन मैन को सर्विसेज देने की आपकी ड्यूटी है सर। भले ही रिएक्ट ना करे, मेरे सवालों के जवाब ना दे, पर मुझे आईपीसी की धारा 509 के अनुसार आपके खिलाफ लीगल एक्शन करने का कानूनी अधिकार है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोर्ट जाऊंगी, इस मामले को मीडिया तक ले जाऊंगी। अरे सुनो, ये लो और क्या? मेरा नाम भारती है। पिछले कुछ महीनों से मैंने समाज की मर्यादाओं और कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे पैसे और ऐशो आराम चाहिए था, इसीलिए वैश्यवृत्ति का सहारा लिया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। स्वेच्छा, ये कौन है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ एक वैश्या है और उसने जवान लड़कियों को ये काम करने के लिए मजबूर किया? वैश्यवृत्ति का काम करने वाली महिला को समाज में भय नहीं होता। समाज से भयभीत होने वाली महिला कभी वैश्य बनकर नहीं जीती। मतलब तुम्हारी माँ ने कोई अपराध नहीं किया? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे सच्चाई पता करनी है। वैशाल्या का मामला तब ये गर्म विषय था। अगर तुम्हारी माँ कोई फिल्म सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल लीडर होती तो बहुत अच्छी टीआरपी मिलती और यहाँ तक कि पब्लिसिटी भी जमकर करते। तुम्हारी माँ एक साधारण महिला थी, हम कुछ नहीं कर सकते। सो सॉरी। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? हाँ, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कुछ सोचकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो। थोड़ा आराम कर लो। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, क्या प्रॉब्लम है? मेरी माँ का नाम भारती है। व्यभिचार का केस है। ये मामला तो 14 साल पहले हुआ था। हाँ सर, इसकी जांच करनी है। क्या हासिल होगा इससे? क्या तुम दुनिया को बताना चाहती हो कि तुम्हारी माँ वेश्यावृत्ति का काम करती थी? मेरी माँ ने कोई अपराध नहीं किया था सर। ये तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं होगा, ये अदालत का निर्णय है। ये केस कब का बंद हो चुका है। वैसे भी मैं ऐसे बेकार के केस नहीं लेता। तुम जा सकती हो, जाओ। मैडम। बोलो बेटी।
सुनो, मैं महिला संघ की अध्यक्षा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सॉरी। पर मैडम प्लीज। प्लीज जाओ। चल चल। मुझे जाने दो। तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो। छोड़ो। छोड़ो मुझे जाने दो। जाने दो। आखिर में तुम हो कौन? तुम भारती को क्यों ढूंढ रही हो? हम 14 सालों से भारती का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते हम थक गए, लेकिन पता नहीं चला वो कहाँ है। क्या तुम भारती को जानती हो? कहाँ है वो? क्या कर रही है? वो अभी जिंदा तो है ना? बताओ ना। मुझसे कुछ मत पूछो। सुनो, स्वेच्छा। सर। वो हमारे स्टेट के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। बहुत अच्छे इंसान है। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? ये भारती कौन है? मेरी माँ सर। व्हाट? हाँ सर, वो मेरी माँ है। मेरी माँ को इस मामले में फंसाया गया था। मुझे पूरा विश्वास है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। कोर्ट लोगों की सोच के हिसाब से काम नहीं करता है स्वेच्छा। इसके लिए सबूत चाहिए। वो एक गरीब परिवार से थी।
उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा है। वो हमेशा से पढ़ना चाहती थी और शायद किसी को उनकी पढ़ाई से परेशानी होने लगी थी। जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसे छोड़ उन्होंने एक गंदे आदमी से शादी कर ली थी और उसने मेरी माँ को नरक में धकेल दिया। मेरी माँ को जब मर जाने का भय हुआ तो वो वहाँ से भाग गई, लेकिन उन लोगों ने वेश्यावृत्ति के व्यापार में उन्हें धकेल दिया। इन सब घटनाओं से वो दुखी हो गई और अपने गांव वापस आई। लेकिन इन सभी गांव वालों ने गुंडों के साथ मिलकर मेरी माँ को तकलीफ दी। उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई थी। इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है? उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन एक रात जब वो गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा में थी, तो एक रिक्शे वाले ने उनकी मदद की। रिक्शे वाले ने उन्हें सड़क से उठाया और उन्हें अस्पताल ले गए। मेरी माँ ने मुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चली गई। मैं मेरी माँ के साथ हुए अन्याय से बहुत दुखी हूँ सर। मैं सहम गई हूँ। इतनी सारी मानसिक पीड़ा और अन्याय से गुजरने के बजाय मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ सर। ये गलत है, तुम्हें इसका अधिकार नहीं। इसे आत्महत्या कहते हैं। अगर मार दें तो वो हत्या कहलाती है। अगर अदालत आपको फांसी देती है तो वो आपके अपराध की सजा कहलाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से भारतीय नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने और सम्मानजनक मौत का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पीड़ित होता है तो वो दूसरों पर आधारित होता है और उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। मर्सी किलिंग के माध्यम से आप मौत की गुहार कर सकते हो। इसे समाज में इच्छा मृत्यु कहते हैं। इसे एक तरह से कह सकते हो कि आप शीघ्र और दर्द रहित मृत्यु। मैं अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को बिल्कुल भी सह नहीं सकती सर। सर, ये सब हुआ था। मर्सी किलिंग, इसका मतलब क्या होता है पता है? पता है सर। पता होने के बावजूद तुम ये मांग कर रही हो, मतलब जानबूझकर किया है? जिन गांव वालों पर वो भरोसा करती थी उन्होंने ही उस पर थूका। गांव वालों ने उसको मौत दे दी। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे बुरी तरह जलाने की कोशिश भी की गई सर। उसका प्यार और स्नेह कुछ भी उसे बचा नहीं सका, बल्कि प्यार और स्नेह के सारे बंधन टूट गए। वो समाज की नजरों के सामने गलत काम करने वाली बनकर रह गई और आखिरकार मेरी माँ ने मुझे अस्पताल में जन्म दिया। स्वाभिमान से जीने वाली इज्जतदार लड़की उसे वैश्य बोलकर कलंकित कर दिया गया। इस समाज में और क्या हो सकता है सर? स्वेच्छा द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सभी वक्तव्यों के आधार पर अदालत ने ये विचार किया है और प्रत्येक पुलिस अधिकारी को ये आदेश देती है कि इस केस की फिर से जांच करके सबूत इकट्ठा करे और निष्पक्ष जांच करके उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। में आई हुई है, सुनो सुनो सुनो। सोचा था छुटकारा मिल गया, पर ये तो गले की फांस बन गई। भारती से हमें छुटकारा मिला, लेकिन उसकी बेटी हमें फंसा रही है। अच्छी बात है कि वो भागन मर गई, लेकिन अपनी बेटी को हमारे पीछे छोड़ गई। चलो चलो चलते हैं, अदालत में इस मामले से निपटते हैं। चलो, चलो, चलो। इस केस से जुड़े सभी जुटाए गए आधार इस फाइल में लगे हैं, माय लॉर्ड।
सुनिए, राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो इस मामले में रुचि दिखाई है, इसीलिए इस केस को विशेष दर्जा दिया गया है। अगर कोई दोषी साबित होता है तो वह कभी बरी नहीं होगा। इस घटना का कारण मैं हूं। दोस्त, ये गोल्ड फिश कौन है? मुझे आज इस फिश का स्वाद चखना है। क्या नारायण, अपनी बेटी को काम पर ला रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। अच्छे से पढ़ लेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम जैसे लोग पढ़ाई क्यों करते हो? तुम्हें घर पर मछली पकाना सीखना है। अगर खाना बनाना नहीं सीख पाई तो अपने पति को क्या बनाकर खिलाएगी? शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, तो इसकी गारंटी है कि मैं सुख से रह पाऊंगी? मैं सम्मान से नहीं जी पाऊंगी। अगर सम्मान के साथ जीना है तो शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, और इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एक नीच जाति की लड़की का इतना अहंकार कि मेरे विचारों को चुनौती दे रही है। इसका तो जरूर कुछ करना होगा। हाय, आपका नाम भारती है ना? आप नारायण की बेटी है ना, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं? आई एम राइट? हाँ, आप कौन? मैं बसवा राजू का बेटा हूँ। आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे भी शिक्षा उतनी ही पसंद है जितना कि आपको। थैंक यू। यहाँ क्या कर रही हैं आप? ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। मैं फिशिंग हार्बर की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। भारती जी, किसी अजनबी से मदद लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन हम तो एक ही गांव के हैं, प्लीज। फिर भी कोई बात नहीं। सॉरी, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, प्लीज। प्लीज। इस सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम आ चुका है। भारती ने कॉलेज में टॉप किया है। भारती, कांग्रेचुलेशंस। अगर तू अभी मेरे पास नहीं आई और अगर तू नहीं चाहती कि लोग तुझे नंगा देखे, तो तू अगले 10 मिनट में मेरी बाहों में होनी चाहिए, समझी क्या? भारती, तुम्हें मैं कितनी देर से बुला रहा हूँ? क्या सोच रही थी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तू इतनी खूबसूरत है। तू रो क्यों रही है? मेरी जगह तेरी माँ बहन होती तो समझ आता कि रो क्यों रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे मार डालूंगा। आप यहाँ क्यों आए साहब? इस गेस्ट हाउस को बनाने में मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। कभी कभार तो यहाँ आ ही सकता हूँ ना। मेरे बेटे की कार यहाँ? वो अंदर कोई है क्या? कौन है? तू है क्या? पिताजी, मुझे ये लड़की चाहिए। घटिया लड़का। कम से कम जात पात देखकर तो छोकरी लानी चाहिए थी। ऐसी छोकरी दुल्हन लायक नहीं, रखैल लायक होती है। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का बिस्तर गर्म करने की? तू भी
बैठिए। तेरे बेटे ने मेरा बलात्कार किया है। देख देख ये देख। अगर आप इसे ऐसे ही मारते रहेंगे तो ये मर जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। मेरी पत्नी मर गई है, मेरे बेटे को औरतें पसंद नहीं है। कम से कम मेरे बारे में सोचिए मालिक, हम दोनों एक ही हालात से गुजरे हैं। आपकी समस्या और मेरी समस्या एक ही है, थोड़ा विचार कीजिए मालिक। नहीं सर, नहीं। मालिक, इसके माँ बाप को घसीट कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। सिर्फ तेरे माँ बाप को ही नहीं, तेरी काली करतूतों का वीडियो पूरे गांव को दिखाऊंगा मैं, और उन्हें बताऊंगा कि तू नारायण की बेटी है। उसके बाद शर्म से तेरे माँ बाप और तेरा आशिक मरने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद मैं लोगों को विश्वास दिला दूंगा कि तूने शर्म से आत्महत्या कर ली। समझ गई ना? कपड़े उतार, इसके साथ खड़े हो जा। ठीक है साहब। चलो चलो, चलना। क्या हुआ मेरी बेटी को? यहाँ क्या हो रहा है? क्यों रे, तूने अपनी बेटी को डर कर रहने के बजाय इसे पढ़ा लिखा कर निडर होना सिखा दिया और मेरे बेटे को फंसाने के लिए यहाँ भेजा। नहीं नहीं साहब, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए पाप नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं साहब, आगे बढ़ने के लिए पाप करने वाले लोग नहीं हैं। ज़बान भले ही झूठ बोलती है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। खैर, अभी देर नहीं हुई है, इन दोनों की शादी करवा दो। कम से कम तेरी इज्जत बच जाएगी। अगर गांव वालों को ये बात पता चली तो जहर खा के मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ए वीरा स्वामी, इन दोनों को लेकर जा और मंदिर में इन दोनों की शादी करा दे। मैंने उसे अपने बेटे के साथ देखा और वहीं उसे मार डालना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी शादी करवा दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भाग गई और काकीनाडा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मार डालूंगा। कांस्टेबल, इसको गाड़ी में बिठाओ। सर, क्या हुआ? इसे देखिए सर, आप समझ जाएंगे। मैं उससे उसी वक्त छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उस रात कांस्टेबल की सहायता से वो लड़की वहाँ से भाग गई। इन लोगों ने मिलकर इस बेचारी लड़की के साथ रेप किया है। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। निकलो यहाँ से, चलो। इनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। अगर ये बात बाहर आ गई तो आपका भाई ही नहीं, आपका पॉलिटिकल करियर भी बर्बाद हो जाएगा। तेरी तो मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाइए। ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। अगर ये कभी बोले तो लोग इसकी बात पर भरोसा ना करें, इसलिए इसे चुप करना होगा। इसका लूज कैरेक्टर दिखा दो। आप जाइए सर, मैं देख लूंगा। उस दिन के बाद हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 14 साल बाद ये लड़की उसे ढूंढते हुए आई। हम इसके जरिए भारती के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन महेश बीच में आ गया। यही सच है सर। तुम लोग कितने बड़े राक्षस हो। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? मार देना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। इसने मेरी माँ के साथ गलत किया है। कंट्रोल, साइलेंस। रिक्शा, calm down.
स्वेच्छा बैठ जाओ। स्वेच्छा कंट्रोल योरसेल्फ। स्वेच्छा रुक जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। बैठो। अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों की जांच करने के बाद न्यायालय अभियुक्त को इस अपराध के लिए हिरासत में लेने का आदेश देती है। क्रूरता पूर्वक उत्पीड़न, धमकी, ब्लैकमेलिंग द्वारा यौन शोषण, हत्या की साजिश और फिर हत्या करने की कोशिश और निर्दोष लड़की को पूरी जनता के सामने वेश्या के रूप में पेश करना। न्यायालय पीड़िता की दुर्दशा को समझता है और इसीलिए अदालत भारती को निर्दोष करार देते हुए भारती पर लगे सारे आरोपों से उसे मुक्त करती है। और साथ ही स्वेच्छा को अपने पिता के बारे में जानने की इच्छा के संबंध में दोषियों का डीएनए टेस्ट करने के लिए अदालत डॉक्टर को आदेश देती है। कोर्ट कल तक के लिए स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भारती के केस में सभी विवरणों की जांच और समीक्षा करने के बाद अदालत ने पाया कि भारती पर सामूहिक अत्याचार करने के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके साथ ही अपने बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने के लिए पूर्व विधायक बसवा राजू, विधायक पोतू राजू और उनके समर्थक वीरा स्वामी और उसके बेटे ने एक मासूम लड़की को अपमानित किया। इसीलिए यह अदालत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही एक मासूम लड़की को परेशान करने के लिए और उसकी मौत के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होने के लिए गांव वालों को चेतावनी देती है और उन्हें अपने जीवन को परिपक्वता और जिम्मेदार नागरिक होकर सार्वजनिक व्यवहार के साथ जीने की याद दिलाती है और अनाथ बच्चों की सेवा करने का आदेश देती है। ये कोर्ट स्वेच्छा द्वारा अपने पिता की पहचान के बारे में न्यायालय से किए गए याचिका पर विचार करके तथा डॉक्टर द्वारा अपराधियों के डीएनए परीक्षण के आदेश दिए गए थे। सभी डीएनए के परीक्षण के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय घोषित करती है कि स्वेच्छा का डीएनए किसी भी अपराधी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। न्यायालय स्वेच्छा को चेतावनी देती है कि वो इच्छा मृत्यु जैसी गलत मांग न करे। समाज और न्याय व्यवस्था के विरुद्ध देश के लोगों में निराशा बढ़ेगी और जिससे समाज और देश की व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बेटी, तुम्हारी लड़ाई प्रेरणादायक है। हम सभी ने माताओं को अपनी बेटियों के लिए अपने प्राणों की आहुति करते देखा है, लेकिन तुम एकमात्र ऐसी बेटी हो जिसने अपनी माँ के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऑल द बेस्ट। ख्याल रखना। तुम अनाथ नहीं हो, हम है ना स्वेच्छा तुम्हारे साथ। हमारे साथ चलो बेटी। बेटा, बेटी, स्वेच्छा। स्वेच्छा बेटी रुको बेटी। स्वेच्छा प्लीज 1 मिनट। स्वेच्छा प्लीज रुक जाओ। तुम अपना मामला अदालत में ले ही आई। स्वेच्छा, तुम समाज को क्या कहना चाहती हो? हर कोई अपनी जाति का, अपने गोत्र का नाम जानता है, लेकिन मुझे लोग एक ही रूप में जानते हैं और वो है अनाथ के रूप में। हम अनाथ हो गए क्योंकि हमारे माता पिता हमें नहीं चाहते थे और हमें छोड़ दिया, और समाज हमें हमेशा ये याद दिलाता रहता है और हमें अंदर से तोड़ देता है। मेरा ये पूरा प्रयत्न ये दिखाने के लिए है कि मेरे जैसे अनाथ बच्चे भी समाज के बच्चों की तरह हैं। स्वेच्छा, तुम्हें लगता है कि इस केस में तुम्हें न्याय मिल चुका है? क्या इस केस को लड़ने और मामले को अदालत में ले जाने का आपका फैसला सिर्फ आपका था? क्या लगता है आपके पिता कौन है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में आपको वैश्य की बेटी के रूप में जाना जाएगा? बताओ स्वेच्छा। आजकल बहुत सारे अनाथालय सिर्फ डोनेशन के जरिए ही चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब आप जैसे लोग सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो क्या होता है? उन पर आरोप लगाते हैं। चाहे आप कितना भी लड़ लें, पूरा देश आपको वैश्य की अनाथ बेटी के रूप में ही जानेगा। हमारे समाज की सोच ऐसी ही है।
स्वेच्छा रुको, स्वेच्छा 1 मिनट, स्वेच्छा रुक जाओ। अनाथ लड़की स्वेच्छा स्वेच्छा के अपने माता पिता का पता लगाने के प्रयास में कई सारी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ झूठे आरोप को हटाने में कामयाब रही और न्यायालय ने अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी है। आशा करते हैं कि अपने पिता का पता लगाने का स्वेच्छा का संकल्प सफल साबित हो। प्रसाद, ये हाँ सर, ये वही लड़की है। आपने इसी लड़की के बारे में ट्वीट किया था। अपने माता पिता को खोजने के लिए उसका संघर्ष आपने दिखाया, इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा क्रेडिट आपका है सर। ये बहुत बढ़िया है सर, इट्स ग्रेट सर। जब एक छोटी लड़की ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके माता पिता कौन है, तो हमारा ये समाज शब्दों को कीलों की तरह कॉफिन में ठोकने में व्यस्त है। ये वास्तव में एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। हाँ सर। हम उस लड़की को सांत्वना कैसे दें? हमारी कंपनी में उसे अच्छी नौकरी दे देते हैं। उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं। उसे कुछ पैसे दे देते हैं सर। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। उसे अपने साथ रखकर हायर एजुकेशन करवाते हैं सर। आप क्या कहते हैं सर? अगर हम सुझाव के अनुसार कुछ करते हैं तो हम केवल उसके आंसू पोंछ रहे हैं सर। लेकिन मैं उसे उस तरह का भरोसा देना चाहता हूं जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो अतीत के बारे में सब भूल जाए। हाँ सर। यस। कहाँ गई? पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे कहाँ गई? इधर ही होगी, ढूंढो उसे। कहाँ गई? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। उधर देख, उधर देख। चला जा, आजा। आ गई। ढूंढ उसे, अच्छे तरह से ढूंढ, यहीं कहीं होगी। अरे कहाँ गई वो? अरे ढूंढ जल्दी। मिल क्या? ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। ढूंढो ढूंढो। अरे मिले क्या? ढूंढो उसे। अरे मिली क्या? अरे उधर देख, हर जगह देख उसे। अरे मिली क्या? देख उसे।
स्वेच्छा, चल निकल जल्दी। भाग। चलो स्वेच्छा, चलो संभल के। गुड मॉर्निंग सर। बेटी स्वेच्छा, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। क्या लगता है कौन है वो लोग? इन सब घटनाओं को देखकर मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस केस से ब्रेक ले लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसा कहेंगे। आप ही ने तो मुझे इतनी दूर आने के लिए प्रेरित किया। मैंने इच्छा मृत्यु के बारे में आपसे बात सुनी और उस पर रिसर्च की। मैं इसे अपने हथियार बनाकर यहाँ तक पहुँच गई। जब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो अब आप ये कह रहे हैं? नहीं स्वेच्छा, मेरा ये मतलब मेरी नहीं। माँ पर लगे इल्जामों को मैं किसी भी तरह मिटाकर ही रहूंगी। क्या कंपनी के नए सीईओ की आप घोषणा करने जा रहे हैं? आज की अकस्मात प्रेस मीटिंग के कारण क्या है सर? रामकृष्ण राजू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपने धर्मार्थ उपक्रमों को चलाया लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया, तो फिर ये अचानक प्रेस मीटिंग करने का कारण क्या है सर? क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। श्री रामकृष्ण राजू द्वारा प्रेस मीट बुलाने पर दोनों राज्यों में मीडिया में खलबली है। सर जल्द ही आने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब वही देंगे। आप लोग शांत रह के उन्हें सहयोग कीजिएगा। ये देखिए सर भी आ गए। ओके, बाद में बात करते हैं। आप सबको नमस्कार। प्लीज प्लीज। तो बताइए सर, आप क्या बताना चाहते हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। दुनिया को मेरे जरिए स्वेच्छा के बारे में पता चला, लेकिन अब यह बहुत जाना माना नाम है। सीता के आंसू लंका के दहन का कारण बने। द्रौपदी के कारण कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इससे पहले कि स्वेच्छा के आंसू किसी और ऐसी विपत्ति को जन्म दें, हमें उसे शांत करना चाहिए। यस, काफी सोचने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं। स्वेच्छा जब तक अपने पिता से नहीं मिल जाती तब तक खुश नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने उसके पिता की भूमिका निभाने का फैसला किया। क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? स्वेच्छा को मैंने अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाने का फैसला किया है। सर, दान की भी एक सीमा होती है सर। सर, आप एक अनाथ लड़की को गोद क्यों लेना चाहते हैं जिसकी माँ वैश्या थी? अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो ऐसी कई लड़कियां सामने आ जाएंगी सर। तो क्या आप सबको गोद ले लेंगे सर? आज की दुनिया में लोग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, लेकिन स्वेच्छा का अपने माता पिता को पाने का संघर्ष बहुत ही सराहनीय है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल बढ़िया मुहूर्त है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। सर निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप अंदर जाएं और ये कपड़े पहन ले बेटी। सुनो बेटी स्वेच्छा,
हमारे साहब तुम्हें गोद ले रहे हैं। समझो कि साक्षात भगवान गोद ले रहे हैं। तुम भाग्यशाली हो कि इस परिवार ने तुम्हें गोद लिया। अब चलो। चलो बेटी, आप भी चलिए। प्लीज 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 प्लीज। हाँ, अवश्य आना होगा। मैं इंतजार करूंगा। तुम ऐसे क्यों दिख रही हो बेटिया? इस समय तुम्हारे चेहरे पर उत्साह होना चाहिए, इतना डल क्यों? चंद लम्हों के बाद द ग्रेट रामकृष्ण राजू की दत्तक पुत्री बनने वाली हो। आर ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट इंडिया की वारिस बनने जा रही हो। तुम्हें अब राजकुमारी की तरह रहना है। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जाओ तैयार हो जाओ। पापा। मैं जानता हूं तुम एक पिता को पाने के लिए कितनी बेताब हो। तुमने बहुत कष्ट सहा है। और सुनो, ये एक बार गोद लेने की प्रक्रिया हो जाए, कानूनी अधिकार से, शास्त्रों के प्रमाण से और देवताओं को साक्षी मानकर तुम मुझे पिता कह सकती हो, मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूं, और हमारा संबंध जीवन भर के लिए होगा। सच में? तो सच ये है कि इस समारोह के जरिए हम दोनों पिता पुत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बेटी, मेरी पूरी संपत्ति की वारिस तुम बनने जा रही हो। तो आपका मतलब मैं अभी आपकी वारिस नहीं हूँ? मेरी नसों में बहने वाला खून आपका नहीं है क्या? तो आप सच को दफनाना चाहते हैं, मुझे बेटी बनाकर और दुनिया को झूठ बोलकर अपनी महानता दिखाना चाहते हैं। आप समाज में सबसे महान व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। अब तक तो मुझे आपके बारे में सिर्फ संदेह था। रामो रिक्शे वाले ने जैसे मुझे बताया था, उस रात जोर की बारिश में मेरी माँ को कार से बीच सड़क पर फेंक दिया गया था। उस कार का और आपके बीच क्या संबंध है? रुक जा, तेरी कौन है रे तू? क्या कर रहा है इधर? क्या हो रहा उधर? मैंने देख लिया सब। तुम्हारा नंबर है 1122। रुक, मैं आ रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है तू? उस कार और मेरी माँ के बीच क्या संबंध है, जो समुद्र के किनारे एक गांव में रहती है? मेरी माँ यहाँ कैसे पहुँची? मैं जवाब ढूंढते हुए इतनी दूर आपके घर आ गई। मैंने पूछताछ की तो स्वामी की पत्नी से मिली। क्या रामकृष्ण राजू सर के सेक्रेटरी यहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है बेटी, वो वहाँ है। लेकिन मेरी माँ आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन स्वामी जो आपके चरित्र को जानते थे, उन्होंने मेरी माँ की मदद की। चूँकि स्वामी को इसके बारे में पता था, इसीलिए अपने स्वामी की बेरहमी से हत्या कर दी और आपने उस औरत को विधवा बना दिया। लेकिन आप चाहते थे मेरी माँ की कहानी कहीं ना आए। जब मैंने पूछा कि मेरी माँ आपके घर कैसे पहुँची, तो मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया कि आप सच में एक बहुत बुरे इंसान हैं। क्यों? किस लिए? ईमानदारी, दयालुता, प्रेम और स्नेह के मुखौटे की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कर सकता हूँ? उस पल जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। एक लुटी पिटी औरत को पनाह देकर मैं उससे शादी कर लेता जिसे दुनिया वेश्या से जानती है। तो फिर मेरी माँ के जीवन में आप जैसा बड़ा व्यक्ति कैसे आ गया, बताइए? मैं उसे यहाँ सड़क से लाया था। और तुम्हें क्या लगता है उसे किसने अपने साथ रखा था? मैंने ही उसे अपने घर में पनाह दी थी। मैंने। नमस्ते साहब।
तुम हिम्मत रखो। स्वामी साहब। खाना तैयार करो। ठीक है साहब। जाओ फ्रेश हो जाओ। जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसे भूल जाओ। यहां डरने की जरूरत नहीं। जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक क्या रह सकती हो। स्वामी साहब। इनकी ठीक से देखभाल करो। ठीक है साहब। वो पल और वो गलती इतने कम समय में हुई। तो क्या आपको नहीं लगता गलत काम करना गलत है? क्या ये मुझसे प्रश्न पूछ रही हो? मुझसे प्रश्न पूछ रही हो? उस दिन तुम्हारी माँ की बारी थी और आज तुम्हारी बारी है। प्रश्न ऐसे कर रही हो जैसे मैं पापी हूँ। क्या गलती की मैंने? तुम्हारी माँ से मैंने ये कहा कि उस क्षण गलती के परिणाम से छुटकारा पाले, लेकिन उसने भी जानती हो क्या किया? स्वामी, तुमने मुझे तुरंत यहां क्यों बुलाया? क्या हुआ? मतलब हाँ, आप जरा अंदर आइए। हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? हाँ जी। जाकर अबॉर्शन करा दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। अगर आप चाहो तो मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। अबॉर्शन करवाओ। नहीं करवाऊंगी। अबॉर्शन करवा लो। मैं नहीं करवाऊंगी। अबॉर्शन करवाओगे कि नहीं? करवाओ। साहब। बेटी। स्वामी, इसे समुद्र में फेंक दो। फेंक दो। बेटी, चलो बेटी,
मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें पैदा किया और मेरी जिंदगी की सबसे छोटी गलती के रूप में, और तुम मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा दे रही हो यहां साक्षी बनकर। अपने जीवन और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मौत से प्रतिष्ठा बरकरार है तो मैं यही करूंगा। तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा करेंगे आप? यस। उस दिन तुम्हारी मां से छुटकारा पाया था ताकि वो बाधा ना बने, और आज तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं ताकि तुम बाधा ना बनो। तुम समझी नहीं ना? वहां से बच के निकल आई, यहां कैसे बचोगी? तुम्हें गोद ले रहा हूं ताकि लोगों को ये सच्चाई ना पता चले। लोग तुम्हें वेश्या की बेटी कहते हैं, और उसी वेश्या की बेटी का परिचय मैं कराऊंगा। वही लोग अब तुम्हें मेरा वारिस मानेंगे। ये गोद लेने का कार्यक्रम भले ही आगे बढ़े या रुक जाए, मैं फिर भी एक महान देवता बनकर रहूंगा, लेकिन तुम एक अनाथ अभागन लड़की रहोगी जो बदलती हुई किस्मत का इस्तेमाल नहीं कर सकी। तय करो तुम किस तरफ जाना चाहती हो। उस दिन तुमने अपनी जरूरतों के लिए मेरी माँ का इस्तेमाल किया, और आज दुनिया को अपनी महानता दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक महिला को हमेशा पुरुष की आवश्यकता और उसके अहंकार के लिए बलिदान करना पड़ता है, चाहे वो महिला किसी भी रूप में हो। ये पूरी तरह से पुरुष की जरूरत पर निर्भर है। जब तुम मुझे अपना खून नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हारी पुत्री कहलाने के कोई लायक नहीं हूँ। सुन लो, तुम्हारे पैसे में और तुम्हारी पावर में इतनी पावर नहीं है कि मुझे तुम्हारी बेटी बना सके। तुमने कहा था ना कि सीता के आंसुओं के कारण लंका दहन हुई, द्रौपदी का दुख कुरुक्षेत्र युद्ध का बीज था। तो मेरी माँ का शोषण तुम्हारी लंका के विनाश का कारण बनेगा। तुम मुझे अभिशाप दे रही हो। अगर तुम्हारी माँ धनुष है जिस तीर से उसने मुझे मारा, तो मैं लंका में बैठकर अपने विनाश का इंतजार नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र में खड़ा दुर्योधन हूं मैं इस पूरे व्यापार का सम्राट हूं, सम्राट। मैं इस समाज को नियंत्रित करता हूं। मैं ही तय करता हूं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एक इंसान के तौर पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरी माँ का शोषण तुमने किया, तुमने स्वामी को मार डाला। तुम स्वार्थी लोगों की वजह से ही मेरे जैसे बच्चे अनाथ होकर अपना जीवन काटते हैं। तुम्हें मुझे बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पिता हो, ये सोचकर भी मुझे घृणा हो रही है। मुझसे घृणा करेगी तुम जैसे हजारों लाखों अनाथों का जीवन मेरे पैसे पर निर्भर करता है। अगर मैं इतना ही मौत से डरती और तुम्हारी बेटी ना होती तो इतनी दूर कैसे आ पाती पापा? मैं तुझे मार दूंगा। आप मुझे मारेंगे? मैं तुझे मार दूंगा। आप मुझे मारेंगे? मैं तुझे मार दूंगा। मुझे मारना है या मुझे छोड़ना है, ये आपकी मर्जी है। स्वेच्छा ने मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण राजू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। स्वेच्छा ने इतने दिनों तक अपने पिता से मिलने के लिए संघर्ष किया और आखिरकार उसके पिता मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण राजू हैं, जो आरआर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं। उद्योगपति रामकृष्ण राजू ने स्वेच्छा की मां भारती का शोषण करके उसे गर्भावस्था में मरने के लिए समुद्र में फेंकना चाहते थे। जैसा आप लाइव में देख रहे हैं कि हत्यारा राजू स्वेच्छा पर पिस्टल ताने हुए है। महिला संगठन उद्योगपति रामकृष्ण राजू को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही है। पापा, यहाँ पर।
और बात, अगर इसके बाद आप जन्म लेते हैं तो इंसान होकर पैदा मत होना। ऐसा इसलिए कोई दूसरा अनाथ ना हो जो तुम्हारे जैसे पिता को जन्म देना चाहे। छी। अरे स्वेच्छा, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या हुआ?